अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल कॉमा में है तो क्या वो उसी अवस्था में, उसी कॉमा वाले स्टेट में अपने बच्चे को जन्म दे सकती है? जब मैंने अपने पिछले शॉर्ट वीडियो में इस बात को समझाया था कि किस तरह से कॉमा वाले फीमेल है उसके पीरियड्स आ सकते हैं, तो वहां पे वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा पूछा हुआ जो कमेंट्स था वो यही था कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और कॉमा में चली जाती है तो क्या वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? अब कॉमा वाले स्टेट में क्या होता है कि जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है, उसका सारा फंक्शंस, मतलब जो ब्रेन का फंक्शन है, जो बॉडी का जो फंक्शन है, वो सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है। हालांकि कॉमा का अलग अलग टाइप होता है, माइल्ड कॉमा होता है, डीप कॉमा होता है, ब्रेन डेड होता है, उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे। फिलहाल आप इस बात को समझो कि जो बॉडी है उसका पूरा पूरा फंक्शन उसका स्लो डाउन हो जाता है। बॉडी ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है अपने नॉर्मल फंक्शंस को चलाने के लिए। पीरियड्स आ रहे हैं मतलब एग्स बन रहा है, अगर एग्स बन रहा है मतलब फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी सवाल पूछा हुआ है कि अगर कोई फीमेल अगर कॉमा में है, अब क्योंकि उसके पीरियड्स आ रहे हैं मतलब एग बन रहे हैं, तो क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं? तो आते हैं हम लोग अपने मेन सवाल पे। तो अगर हम लोग बायोलॉजी के अकॉर्डिंग लॉजिकली अगर बात करें तो यस, कॉमा वाले पेशेंट में ये पॉसिबल है कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी भी पॉसिबल है और जो सी सेक्शन है मतलब पेट चीर के बच्चा निकालना भी पॉसिबल है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो बाहर से मेडिकल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करके बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ को करवाया जाता है। उसके बाद अंदर गर्भ में जब बच्चा फुली डेवलप्ड हो जाएगा तो ज्यादातर केस में सी सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पेट चीर के बच्चा को निकाला जाता है। और अगर हम लोग बात करें नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की, तो जो हमारा शुरुआत का जो दो टाइप ऑफ कॉमा है, पहला जो माइल्ड कॉमा, मतलब माइल्ड का मतलब बहुत कम पार्ट ऑफ ब्रेन अफेक्टेड होते हैं उसमें, और जो दूसरा है आपका डीप कॉमा स्टेट, मतलब जिसको हम लोग वेजिटेटिव कॉमा भी कहते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए जो जो चीज की जरूरत पड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो बच्चा जो यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना, उसके लिए आपका जो थोरेसिक और लंबर, मतलब जब आप देखोगे अपने रीढ़ के हड्डी को तो ये बना होता है छोटा छोटा वर्टिब्रल कॉलम से। शुरुआत का जो गर्दन के पास इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर इसके बाद हम लोग इसको बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, उसके बाद होता है लंबर, उसके बाद होता है सैक्रल। तो यहां पे जो लिखा हुआ है थोरेसिक में 10, मतलब यहां से आप काउंट करोगे तो जो 10वां जो होगा हिस्सा, वहां पर जो नर्व्स जाएगा, और जो लंबर का जो पहला वाला होगा वहां पे जो नर्व जाएगा, वो दोनों नर्व ही रिस्पॉन्सिबल होता है यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। उसके बाद जो पुशिंग रिफ्लेक्स है, मतलब जो पुश करना होता है जिससे बच्चा धीरे धीरे करके बाहर आएगा, उसके लिए जो सैक्रम वाला जो सेकंड और जो फोर्थ वाला जो नर्व होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पुश करने के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि आपका ब्रेन स्टेम, ये जो है हार्ट बीट, ब्रीदिंग और जो हार्मोनल रिस्पॉन्सेस होता है उसके लिए। मेनली जो हार्मोन से इंपॉर्टेंट होता है आपके वजाइनल डिलीवरी के लिए वो होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि रिलीज होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के। और मैंने अपने पिछले वाले शॉर्ट वीडियो में बात बता रखा है कि जो कॉमा स्टेट होता है उसमें पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में कोई अफेक्ट नहीं होता है। इसलिए लॉजिकली, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल है कि कॉमा वाले पेशेंट में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो पाए, लेकिन स्टिल ये बहुत रेयर कंडीशन। कुछ तो ऐसे भी केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं जिसमें कि एक फीमेल जो कि ब्रेन डेड थी उसके बावजूद उनका नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुआ। अब जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत अजीब सा चीज मुझे देखने को मिला। आप ये देख सकते हो, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें बात मेंशन किया हुआ है कि एक फीमेल जो कि 14 ईयर्स से कॉमा में थी और उस दौरान उसका प्रेगनेंसी हो जाता है और उसके बाद वो एक बच्चे को जन्म भी देती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना अजीब सा ये चीज है, और आई होप कि आपको उस सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका होगा।